अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मेलबर्न में मौजूद हूं और आज बीबीएल की ड्राफ्टिंग हो गई है और 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स बीबीएल 2025-26 में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। बाबर आजम का नाम ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि सिडनी सिक्सर्स ने उनको पहले ही पिक कर लिया था और प्री साइनिंग थी बाबर आजम की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का भी बीबीएल के अंदर इंतखाब हो चुका है। शाहीन अफरीदी के अलावा हसन अली, शादाब खान, हारिस रऊफ वापस मेलबर्न स्टार्स के अंदर आ चुके हैं। इसके अलावा हसन अली को भी बीबीएल के अंदर शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का इंतखाब नहीं हो सका है, जबकि नसीम शाह को भी 2 से 3 जो फ्रेंचाइजेस थी वो पिक करना चाहते थे, लेकिन नसीम शाह क्योंकि प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर जो ड्राफ्ट में जो प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है, लेकिन अगर क्योंकि अभी 6 महीने पड़े हुए बीबीएल के अंदर, तो अगर दरमियान में कुछ इंजरीज हो जाती हैं किसी भी ओवरसीज प्लेयर को, तो नसीम शाह आपको बीबीएल के अंदर एक्शन में दिखाई देंगे। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि ब्रिस्बेन ने गाबा इनका होम ग्राउंड है और ब्रिस्बेन ने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को अपने स्क्वाड के अंदर पिक किया है और शाहीन शाह अफरीदी के अलावा ब्रिस्बेन ने कॉलिन मनरो जो है एक बड़ा नाम है उनको अपनी टीम के अंदर शामिल किया है। हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स के अंदर वापस आए हैं, उनके लिए एक अलग से स्टैंड बनता है जिसका हाउस ऑफ रऊफ जो है नाम रखा जाता है। तो 1 साल के गैप के बाद हारिस रऊफ दोबारा अपनी बीबीएल की पुरानी टीम मेलबर्न स्टार्स के अंदर वापस आ चुके हैं। मोहम्मद रिजवान को और हसन खान को मेलबर्न रेनिगेट्स ने अपने स्क्वाड के लिए मुंतखब किया है और मेलबर्न रेनिगेट्स जो है उसका होम ग्राउंड भी मेलबर्न है, एमसीजी है, तो इसलिए उन्होंने मोहम्मद रिजवान को और हसन खान को अपनी टीम के अंदर पिक किया है। जो हसन अली है एडिलेड स्ट्राइकर्स के अंदर हसन अली वापस आए हैं और सिडनी थंडर्स ने शादाब खान को अपने बीबीएल स्क्वाड के अंदर पिक किया है। ये बीबीएल की जो टीमें हैं उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंतखाब हुआ है, जबकि फिन एलन पर्थ की तरफ से खेलेंगे, क्रिस जॉर्डन होबार्ट की तरफ से खेलेंगे, सैम करन को भी सिडनी सिक्सर्स ने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया और लाहौर कलंदर की तरफ से जो रशाद हुसैन है होबार्ट हैरिकेन्स उनको उनकी टीम ने पिक किया है। हसन अली एडिलेड स्ट्राइकर्स के अंदर आए हैं और हसन अली देखे पाकिस्तान की टीम के अंदर जब हसन अली वापस आए, अभी कराची किंग्स की तरफ से उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, तो लोगों ने एतराज किया कि हसन अली क्यों वापस आए हैं, हसन अली डिजर्व नहीं करते हैं, हसन अली की जगह नहीं बनती है। बट हसन अली अब जो है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलेंगे। बाबर आजम क्योंकि सिडनी सिक्सर्स के अंदर खेले और आज जब बीबीएल की आपने ब्रॉडकास्टिंग भी देख ली होगी ड्राफ्ट की, तो उसके अंदर बार बार पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम लिया जा रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आगे हैं। यहां तक कि भी सिडनी सिक्सर्स के जनरल मैनेजर ने कहा कि अगर वो $1 सब्सक्रिप्शन लगा दें, क्योंकि अब तक 4 लाख फॉलोअर्स उनके बड़े हैं चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर, टिकटॉक, इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर अब तक 4 लाख जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम $1 सब्सक्रिप्शन लगा दें, तो आज क्योंकि शाहीन का भी इंतखाब हो गया ब्रिस्बेन के लिए और शादाब भी आ चुके हैं, तो उनका कहना था कि और ज्यादा बीबीएल की टीमों को इसका फायदा होगा अगर सब्सक्रिप्शन के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। वो मजाक में बात कर रहे थे। सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के इतने प्लेयर्स बीबीएल क्यों खेलने के लिए आ रहे हैं और क्यों बीबीएल ने उनका इंतखाब किया है। पहले तो आपने नजर रखनी है शाहीन, बाबर और रिजवान के ऊपर। 6 महीने बाद बीबीएल होना है, दिसंबर में होना है, उस दौरान एशिया सीरीज भी हो रही होगी। अगर T20 वर्ल्ड कप में ये तीनों अपनी जगह चाहते हैं तो उनको बीबीएल के अंदर इन तीनों को परफॉर्म करना पड़ेगा और तीनों इस वक्त पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीबीएल के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स का इंतखाब क्यों हुआ, इसके पीछे मैं आपको बताऊं, आकिब जावेद का नाम है। आकिब जावेद ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के जो एनओसीज थे उनको क्लियर कराया। इससे पहले भी 2024 के अंदर हारिस रऊफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वक्त से पहले बुला लिया था। हारिस को पूरे मैचेस भी नहीं खेलने दिए गए थे कि आप इंटरनेशनल असाइनमेंट है तो आप आ जाओ। तो तब बीबीएल का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थोड़ा सा रिलेशन खराब भी हुआ था। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अच्छे रिलेशन है और डेविड वार्नर, आपको पता है जब एयरफोर्स लीग हुई इंडिया पाकिस्तान की फिजा में, जिसमें हम 6-0 अब तक स्कोर कर चुके हैं, हमने 6 इंडियन जहाज गिराए, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ हेजलवुड वापस गए इंडिया आईपीएल खेलने के लिए। मिचेल स्टार्क भी और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके वो वापस नहीं गए थे, इवन पैट कमिंस भी वापस नहीं गए थे।
तो पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर को वापस भेजा और वो जाके कराची किंग्स के लिए जो असाइनमेंट थी वो मुकम्मल करके आए। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अच्छे रिलेशन है। और मैं यहां पर एक और नाम भी जिसको आप जानते हैं, इब्राहिम बदीस, जो कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर थे, अब इब्राहिम जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते हैं। तो उनका भी उन्होंने भी एक ब्रिज का रोल प्ले किया आकिब जावेद की तरह कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को और बाकी जो बीबीएल की फ्रेंचाइज है उनको राजी किया, उनको अवेलेबिलिटी की यकीन दहानी कराई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ मुज़ाकरात किए कि आप पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी शो कीजिए, उनको ऑफिशियली जो है सरकारी तौर के ऊपर एनओसी जारी कीजिए ताकि उनका यहां पर इंतखाब हो सके। और नसीम शाह का भी मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारी बात हुई यहां पर बीबीएल की कुछ फ्रेंचाइजेस से, तो उन्होंने कहा कि हमने नसीम को पिक करना था, सलमान अली आगा को भी पिक करना था, बट क्योंकि दोनों प्लाटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स हैं तो अगर इंजरीज आती हैं कुछ प्लेयर्स को, ओवरसीज प्लेयर्स को, क्योंकि कुछ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं जैसे मनरो खेल रहा है, फिन एलन खेल रहा है और बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, इंग्लैंड के काफी सारे प्लेयर्स बीबीएल खेल रहे हैं, तो अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स की अगर बिफोर बीबीएल अगर इंजरीज होती है तो नसीम शाह और सलमान अली आगा भी आपको बीबीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबर और रिजवान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बीबीएल के अंदर परफॉर्म करें, इवन शाहीन शाह अफरीदी भी, और ये बताएं लोगों को कि वो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में वापस आने की सलाहियत रखते हैं। इस अपॉर्चुनिटी से इन तीनों को फायदा उठाना चाहिए और हारिस रऊफ जो है वो मेलबर्न स्टार्स को इस बार उनके फैंस को दोबारा से खुश करने के लिए आ रहे हैं। एक बड़ा ओकेजन होगा और पाकिस्तान में सिर्फ बीबीएल को जब से बाबर आजम साइन हुए हैं या अब शाहीन और रिजवान भी साइन हो चुके हैं, नहीं पसंद किया जा रहा। इंडिया के अंदर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है बीबीएल के ऊपर, और बीबीएल के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं या जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्स देख के वो हैरान हो गए कि 8-10 साल से बीबीएल हो रहा है, इतना ज्यादा कभी भी इसको एशिया के अंदर बूम या इतना ज्यादा बूस्ट नहीं मिला था जितना पाकिस्तान के इन बड़े नामों को साइन करके उनको फायदा पहुंचा है। और उनको अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्स नजर आ गया है कि कितना लोग पसंद कर रहे हैं और कितना बड़ा उन्होंने ये काम किया है पाकिस्तानी स्टार्स को बीबीएल के अंदर शामिल करके। और जब इवेंट हो रहा होगा तब व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा उनको नजर आ रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बड़ी बड़ी डील्स जो है बड़ी बड़ी कंपनियां बीबीएल के साथ एसोसिएट हो रही हैं क्योंकि उनको पता है कि अब एशियन मार्केट जो है वो बीबीएल कैप्चर करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, हसन अली, शादाब खान, ये जो बड़े नाम बीबीएल के अंदर आए हैं। थैंक यू सो मच।